तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट और ये भी बताऊंगी कि शेयर मार्केट में आप शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं। कई सारे लोगों का क्वेश्चन यहाँ पे ये होगा कि हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं हैं और हम कहाँ से शुरुआत करें, वो कन्फ्यूज़ होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, आप चाहें तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं शेयर मार्केटिंग की, शुरू से लेकर अंत तक आप देख सकते हैं। मुश्किल से उसमें 4 से 5 वीडियो होंगी ताकि आपका नॉलेज बढ़े किसी भी काम को करने से पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अब ये है क्या? अगर आपका किसी बैंक में खाता है तो आप वहाँ भी जाकर बात कर सकते हैं और अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली खुलवाना चाहते हैं तो इसके लिए फेमस जो है ऐप है, जैसे कि एंजल ब्रोकिंग है और अपस्टॉक है और फिनवेसिया है और ज़ीरोधा है। तो यहाँ भी आप जो है अकाउंट खुलवा सकते हैं। और इसके बाद जब आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है उसके बाद आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप बिगनर हैं और आपके पास पैसे थोड़ा सा कम है तो आप फिर भी जो है आप अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करें। देखिए, जो जानी मानी कंपनियां हैं जैसे कि HDFC बैंक है और नेस्ले की कंपनी है और टाइटन की कंपनी है, इनके शेयर्स कुछ आपको महंगे मिलेंगे। और भी महंगे महंगे शेयर्स हैं, उनमें अगर आप इन्वेस्ट करने अभी नहीं कर सकते हैं, डोंट वरी, आपके लेवल के शेयर्स मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा सर्वे करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। इसमें मनी कंट्रोल की वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। देखिए, अगर आपका सपोज आपने डीमेट अकाउंट खुलवा दिया है, उसके बाद आप ट्रेडिंग NSE में कीजिए। NSE और BSE, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप NSE में कीजिए। NSE में क्या होता है कि 50 कंपनियों का मेल होता है। 50 टॉप की जो कंपनियां होती हैं उनको जो है उनके स्टॉक्स को NSE में शामिल किया जाता है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में शामिल किया जाता है। और ये कंपनियां चेंज भी होती रहती है, क्योंकि जब किसी कंपनी की ख्याति, गुडविल जब गिर जाती है तो वो NSE 50 में से हट जाती है, उसकी जगह दूसरी कंपनी ले लेती है। जो टॉप कंपनीज होती हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 1 कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी। अगर आपके पास जितना मार्जिन है, पैसा है, उस मुताबिक आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, 1-1 रुपए के भी पेनी शेयर आते हैं, 0.50 रुपीज़ का भी पेनी शेयर आता है, और आपके 50 रुपये की रेंज में भी आ जाएंगे, 10 रुपये की रेंज में भी आ जाएंगे, 100 रुपये की रेंज में भी आ जाएंगे, 500 भी, इसकी कोई सीमा नहीं है। 50,000 की रेंज में भी एक आ जाएगा। तो जो आपकी पॉकेट अला, अब मैं नहीं जानती कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और किस अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन मैंने आपको अंदाज़ा बता दिया है। पेनी स्टॉक में थोड़ा डेंजरस होता है मामला, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें थोड़ा जोखिम होता है, इस वजह से जो है उनको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई भी पेनी स्टॉक एकदम से ऊपर भी पहुंच जाता है। ये इसको आप लक कह लीजिए, या वो कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है, वो किस तरीके से जो है अचीवमेंट्स तक पहुंच रही है, उस पर डिपेंड करता है कितना उसका फंडामेंटल मजबूत है। इस तरीके से आप डीमेट अकाउंट खोल के अपनी पसंद के, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप बैंक सेक्टर के उठा लीजिए। अभी पंजाब नेशनल का भी आपके अंडर ही, आप 100 के अंडर आपको ये शेयर मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप IOC, इंडियन ऑयल कंपनी, ONGC, गेल, ये थोड़े मीडियम टाइप के हैं, इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कंपनियां हैं। रैग कंपनी, ठीक है। तो ये ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं, आपको खुद ही सर्च करना पड़ेगा। फिर अपने पॉकेट के हिसाब से और अपने सर्चिंग लेवल के हिसाब से और अपने नॉलेज के हिसाब से आप उनमें जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई है कि कैसे और कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे आती है प्रॉफिट बुकिंग के बाद, आप कैसे प्रॉफिट बुक करेंगे। देखिए, जब भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप इंट्राडे में वर्क ना करें।
इंटरडे में अक्सर लोग जो है लॉस बुक करके निकलते हैं शाम को 3:30 बजे। जब आप 9 बजे आप वर्क शुरू करते हैं और जब आप 3:15 3:30 बजे आप निकलते हैं तो आप लॉस बुक करके भी निकलते हैं। ज़्यादा कमाने के चक्कर में और ज़्यादा स्पीड पकड़ने के चक्कर में कहीं आप बार बार लॉस बुक ना करें। तो मेरा आपके लिए एक राय रहेगी मेरी कि आप जो है फ्यूचर में काम करें, और अगर उसमें लॉस होता भी है तो भी उसमें कुछ समय बाद उठने का चांस तो होगा। चलिए, एक हफ्ता जो है आपको लॉस दिखाई दे रहा है उसमें, लेकिन अगले हफ्ते वो होल्ड पे हो जाता है। उसमें ऐसा नहीं है कि आपका ब्रोकर 3:30 बजे उसको काट देगा, क्योंकि वो अथॉरिटी होती है इंटरडे में। लेकिन आप फ्यूचर में लेते हैं, कुछ भी सामान लेते हैं, शेयर्स लेते हैं, तो वो आप होल्ड कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, और उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। क्योंकि मैं यहाँ पे इक्विटी के शेयर्स की बात कर रही हूँ। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक क्लास में आपको मैं नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं NSE और BSE की बात कर रही हूँ। यहाँ पे मैं कमोडिटी सेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ। तो इसमें कोई भी एक्सपायर डेट नहीं होती है। आप फ्यूचर में काम कर सकते हैं और आप CNC में ऑर्डर लगा के आप इसका काम कर सकते हैं, और आप इसको होल्ड कर सकते हैं जब तक कि आपको मुनाफा ना हो। जब आपको ग्रीन में दिखाई देने लगे, आपको उसमें मुनाफा दिखाई देने लगे, तब आप उसको सेल आउट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको प्रोसेस पता चल चुका होगा। एक बार मैं आपको लाइव भी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगी रिकॉर्डिंग पे कि किस तरीके से किसी भी सौदे को एग्जीक्यूट किया जाता है। एग्जीक्यूट मतलब काटा जाता है, बाय कर रखा है तो सेल कैसे किया जाता है। अगर इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, कि वर्बली जितना आपको समझ नहीं आ पाएगा उतना आपको प्रैक्टिकल में अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो आप ऑर्डर लगा के करेंगे, लिमिट ऑर्डर लगा के करेंगे, ठीक है, और स्टॉप लॉस भी लगा के कर सकते हैं। ज़रूरी है समझें इस बात को तो समझ सकते हैं, लेकिन कोई भी लॉस नहीं करना चाहता। ज़्यादातर मैंने लोग देखे हैं जो स्टॉप लॉस लगा के काम नहीं करते हैं। स्टॉप लॉस लगा के आपको काम करना चाहिए जितनी भी आपकी गुंजाइश है, ताकि उससे नीचे अगर आपका प्राइस गिरता है तो आप उससे बाहर हो सकें, ठीक है। और इसमें आपको मैं इसके गोल्डन रूल्स भी बताऊंगी, क्योंकि अगर आप लालच करते रहेंगे तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अपने छोटे छोटे टारगेट्स रखकर आप जो है अचीवमेंट कर सकते हैं जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं किस तरीके से आप ट्रेडिंग करेंगे। शुरू बिगिनर हैं, सबसे पहले आप समझ लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। देखिए, आप घर से ही बिजनेस काम करना चाहते हैं, आपकी मैं हेल्प करूँगी, आपको मैं सारी चीज़ें बताऊँगी। आपके जो भी डाउट हैं आप कमेंट में दीजिए, मेरा नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर होगा। और कोई जवाब दे ना दे, मैं आपकी बात का जवाब दूँगी विद वीडियो, ठीक है। कमेंट का जवाब ना मिले एनीवे, उसके ऊपर वीडियो बन जाएगा। आप अपने डाउट्स लिखिए, और अगर आपको कोई भी समस्या आती है ट्रेडिंग करने में तो आप मुझे बताइए, ठीक है। और ट्रेडिंग शुरू करने से पहले आप क्लास ले लीजिए, समझ लीजिए, नहीं तो आपका पैसा वेस्ट हो सकता है। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत पैसा कमा चुके हैं, बहुत पैसा लॉस में कर चुके हैं, और लोन आपको लेना नहीं है अभी। इनिशियली अगर आप शुरू कर रहे हैं तो आप लोन के पैसे से काम ना करें। जो भी आपके पास है, जो आपकी सेविंग है, उसको आप जो है कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो किस तरीके से आपको मैनेज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन रास्ता मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको उस पैसे को, सपोज़ आपके पास 10,000 रुपीज़ हैं, 10,000 में से आप टोटल 10,000 उसमें मत डाल दीजिए। उसमें से आप जो है 70% या 60% आप जो है बाय सेल कर सकते हैं। और अगर अभी इंटरडे से इनिशियली अगर आप बिगनर हैं तो आप दूर रहें, आप CNC में काम करें, और इसमें आप पूरा पैसा मत लगाइए, थोड़ा सा आप बचा के रखिए, ठीक है। इसमें आप तीनों तरफ से पैसा कमा सकते हो, ठीक है। बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, लेकिन लोगों को मनी का मैनेजमेंट करना नहीं आता है, इस वजह से वो फंस जाते हैं। वो तरीके मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता सकती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन, एंड लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। Thank you so much.